भगवान शिव ने भी जगत का ही हित किया है। बोलो किया कि नहीं? श्री शंकर जी ने किसका हित किया? जगत का हित किया है। भगवान राम के सबसे प्रिय वैष्णव हैं भगवान शंकर। भगवान राम के सबसे प्रिय वैष्णव, परम वैष्णव, परम प्रिय हैं कौन? भगवान शंकर। क्यों? भगवान शंकर ने इतना बड़ा कार्य कर दिया प्यारे कि आज आप सब आधार मान करके, क्योंकि भक्तों के पास अगर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का आधार ना होता तो निराधार जिंदगी हो जाती भक्तों की, फिर कैसे वो जीते? ये आधार है। और इस आधार को देने में माध्यम कौन बना? रचि महेश निजा मानस राखा, ओ पाय सुसमय शिवासन भाखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी के हृदय में राम कथा है, लेकिन सुंदर अवसर पाया तो सुना दिया पार्वती जी को। और पार्वती जी को सुनाया। एक बार भक्तों ने कहा कि पार्वती जी को क्यों सुनाया? कागभूषुंड जी से भी तो संपर्क था। भाई भगवान शंकर का संपर्क, क्योंकि कागभूषुंड जैसा भक्त कोई होगा? अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छा श्रोता है जिसके जी हृदय में भक्ति हो, उससे बढ़िया श्रोता कोई नहीं है। और शंकर जी को सबसे ज्यादा, शंकर जी के साथ चलने वाले, शंकर जी के साथ रहने वाले, शंकर जी के पास ज्यादा आने जाने वालों में से कागभूषुंड जी। क्यों, इस बात को मान रहे हो कि नहीं? और कागभूषुंडी जैसा कोई भक्त है क्या? नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्त को कथा सुनानी चाहिए, कागभूषुंड जी को कथा सुना देते, लेकिन इंतजार पार्वती जी का क्यों करते रहे कि पार्वती जी आवे तब हम सुनावे? भाई एक बात है कि नहीं, जो सोचने की बात है। हाँ, सोचने की बात है, सोचना तो पड़ेगा ही। लोग प्रश्न करते हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग भी तर्क युक्त कथा सुनना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ ऐसा सुनाओ कि जो सुना ना हो। तो हम लोग रात भर दिमाग लगाते हैं कि क्या सुनावे जो इन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सब तो सुन चुके हैं। कुछ बचा ही हो तब ना। क्यों भाई, कुछ बचाओ तब ना, केवल गरुड़ पुराण बचाओ खाली वही सुनने के लिए रह गया, बाकी तो कुछ बचा नहीं। इतने 50 साल हो गए कथा होते होते। क्यों भाई, 50 साल से बराबर कथा सुन रहे हो, तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब तो हो गया। अब हम रात भर सोचते हैं कि क्या सुनावे भाई जो इन्होंने सुना ना हो। तब फिर संतन सन जस कछ सुनेऊ, और इसके बाद सरस्वती जी कुछ कृपा कर देती हैं, कुछ हनुमान जी ही कह देते हैं कि ऐसा और सुना देना। हाँ, हनुमान जी कह, अब ऐसा और सुना देना, बस तभी बच पाओगे, नहीं तो मंचई पे फंसे रह जाओगे। हाँ, क्योंकि सामान्य लोग नहीं हैं अब आजकल के। ठीक है, हनुमान जी जैसा। तो अब प्रश्न है ये कि कागभूषुंडी जैसा भक्त जो भगवान के चरित्रों को ही सुनना चाहता है भैया, वो भगवान के भजन के अलावा किसी का भजन नहीं करना चाहता है, ऐसा भगवान शिव को मिल गया। और एक कहो निचोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। कागभूषुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं। बोलो भाई, भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए किसको साथी बनाया शंकर जी ने? बनाया कि नहीं कागभूषुंड जी को? नंदी बाबा को बना लेते, नंदी तो 24 ही घंटे हैं, नंदी बाबा को साथी बना लेते, लेकिन बनाया किसको साथी? कागभूषुंड जी को साथी बनाया। प्यारे, कागभूषुंड जी का नाम क्यों नहीं आया? यहां पार्वती जी का नाम क्यों आया? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य है पार्वती, तुम्हारा तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई श्रोता मुझे मिले, उसको मैं कथा सुनाऊं। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय सुंदर समय आ गया कि तुम्हारे जैसी जिज्ञासु मुझे मिल गई, और अब मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, तुम कथा सुनो। पार्वती जी तो महान है, कह नहीं किया। लेकिन एक बात और हमें लोक पक्ष की समझ में आ रही कि कोई भी बात आपको सुनाए हम, या इतने लोगों को सुनाए, तो आपस में सब यही चर्चा करेंगे, भैया बहुत अच्छी बात सुन ली, अपने तक रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये अपने तक रहे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये और लोगों से कहने के लायक नहीं है, क्योंकि और लोग समझेंगे ही नहीं, इसको समझेंगे ही नहीं। हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित रखेंगे इसको। और लोगों को सुनाएंगे, पता नहीं वो समझेंगे नहीं, क्या क्या अर्थ लगाएंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन इनको अगर तुमने कोई बात सुना दी, और बस इतना जरूर कह दो कि तुम लायक थी इसलिए तुम्हें सुना दिया, लेकिन तुम किसी को सुनाना नहीं, तो मोहल्ले मोहल्ले में जाके सुना। देखो हमने तुम्हें सुना दिया, अब तुम किसी को सुनाना नहीं, कहना नहीं बस। और जितने जल्दी प्रचार होगा, ईमानदारी से बताओ, इनके द्वारा क्या तुम लोगों के द्वारा हो सकता है? जल्दी बोलो। तो शायद भगवान शंकर ने सोचा हो कि कागभूषण जी मर्मज्ञ तो हैं लेकिन वे कथा सुनने के बाद अंदर ही रखेंगे, लेकिन पार्वती प्रचार कर रही कथा का। इनके द्वारा जितना अच्छा प्रचार प्रसार होगा, उतना किसी और के द्वारा नहीं। पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। और वास्तव में भगवती पार्वती जी के द्वारा कथा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और सुनिए, भगवती पार्वती केवल जननी के रूप में ही नहीं है, वो कार्तिकेय जी की जननी है, श्री गणेश जी की जननी है, लेकिन संपूर्ण जगत की तो वो जगत जननी है, संपूर्ण जगत की मां है। बोलो हैं जगत जननी की नहीं? इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इसलिए आज राम कथा रूपी गंगा हम लोग उसमें अवगाहन कर रहे हैं कि नहीं, स्नान कर रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी कथा तो आप सुना ही रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये गंगा ही तो है जहां पर राम कथा रूपी गंगा प्रकट हो जाती है। वहां अपने आप सरस्वती जी भी आ जाती हैं, और अपने आप यमुना जी भी आ जाती हैं, अपने आप। आप कहो कैसे? भाई गंगा जी सबको लेके प्रयाग से चली गंगा सागर, सरस्वती जी को भी लेके चली, यमुना जी को भी लेके चली। क्यों भाई? प्रयाग का ही तो प्रमाण है कि प्रयाग में गंगा जी इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं कि समग्र, बल्कि यमुना जी अपने साथ कई नदियों को लेकर के आई प्रयागराज में।
यमुना जी बहुत सारी नदियों को लेकर के कहां पहुंची हैं? प्रयागराज में पहुंची। तो गंगा जी का ऐसा विशाल स्वरूप था कि समग्र नदियों को यमुना जी के सहित उन्होंने स्वीकार कर लिया और जब प्रवाह चला ये प्रयागराज से आगे का, तो फिर गंगा सागर तक क्या दृश्य है गंगा जी का, बड़ा विशाल स्वरूप है गंगा जी का, है ना। और जाके गंगा सागर में तो कहना ही क्या। आप कहोगे महाराज जी यहाँ का स्वरूप भी आज राम कथा रूपी गंगा प्रकट हो गई ना। अब यमुना जी भी आएंगी और सरस्वती जी भी आएंगी और नदियों को लाएंगी, फिर देखो प्रवाह कितना बड़ा होता है। यहाँ पर ऐसा त्रिवेणी संगम का स्वरूप अभी 5 दिन में तैयार हो जाएगा। आज तो पहला दिन है, अभी 4 दिन शेष हैं कि नहीं। ऐसा त्रिवेणी संगम। आप कहोगे महाराज वो वाणी से कुछ भी कह लो, क्योंकि आप वक्ता हैं, वक्ता लोग तो वाणी के धनी होते हैं, तो अपनी अपनी बात कह के कह जाते हैं। अरे देखो भैया, वाणी से कहने से क्या होता है, जब तक जो है प्रमाण न मिल जाए, तो प्रमाण यदि मिल रहा है तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपसे एक बात कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए। ये वास्तव में तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप हो गया। यही अंतर है कि घर में भी कथा हो सकती है, चबूतरे पर भी कथा हो सकती है, लेकिन मैदान में ग्राउंड में भी कथा हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जहां विस्तार होगा, मैदान होगा, वहीं संगम होगा। कि घर में संगम होगा कहीं, ये बताइए आप। इसलिए जरूरत है, लोग यही तो कहते हैं कि घर में कथा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब विस्तार कर देते हैं, फालतू का प्रपंच। गलत। ये संगम का स्वरूप है। ये जो विशाल व्यवस्था दी गई है, ये संगम का स्वरूप है। ये प्रयाग बना दिया आपने। भले ही बांदा का रेलवे स्टेशन का ग्राउंड है, लेकिन क्या बना दिया है? प्रयाग बना दिया है। आपने बनाया, आपकी आस्था ने बनाया है, आपकी व्यवस्था ने बनाया है। कैसे बनाया है? गोस्वामी जी कह रहे हैं अचल प्रयाग और सचल प्रयाग, 2 प्रकार के, अचल और सचल। अचल प्रयाग बांदा से 220 किलोमीटर या 200 किलोमीटर होना चाहिए। कितना है? 220। चलो हम भी तो कह रहे हैं 200 या 220। तो यहां से 220 किलोमीटर है तीर्थराज प्रयाग, है कि नहीं? कौन सा प्रयाग है वो? अचल प्रयाग है ना। लेकिन प्रयाग अचल ही नहीं है, प्रयाग सचल भी है। तो पूछा गया तुलसीदास जी से कि अचल प्रयाग कौन है? बोले भौगोलिक दृष्टि से अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रयाग स्थित है। बोलो है कि नहीं? उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पहले आर्यावर्त में था, अब वो प्रदेश की स्थिति में विभाजन हुआ तो उत्तर प्रदेश में आ गया प्रयागराज। कहे वो प्रयागराज अचल प्रतिष्ठित है। लेकिन याद रखना, रामचरितमानस के सिद्धांतानुसार सचल प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग कौन है? बोले चलता फिरता प्रयाग कौन है? कहे मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। जहां संत समाज चल के पहुंच जाए और बैठ जाए, स्थापित हो जाए, बस वहीं पर सचल प्रयाग प्रकट हो जाता है। तो हम लोग चल के आए हैं, बोलो ये यहाँ क्या बन गया है? सचल प्रयाग। सचल प्रयाग बन गया है। समस्या ये है कि घर में अंदर नहीं बन सकता था ये सचल प्रयाग। अब इतने लोग घुस जाएं किसी के घर में तो भगदड़ मचेगी कि नहीं मचेगी? अरे भैया व्यवस्था कहाँ होगी यार, तुम लोग कैसे आदमी हो हैं? चले आए और पहले बताना चाहिए था, व्यवस्था कैसे घर के अंदर घुसा दिया। तमाम प्रकार की टिप्पणी। और यहाँ मैदान जगह बहुत है, बैठे तो हर घर का व्यक्ति सोचेगा बड़ी सुविधा है यार, बैठने की बहुत अच्छी, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठो। चलो चलें, क्या करेंगे घर में बैठे बैठे, चलो स्नान करें। कहाँ? सचल प्रयाग में स्नान करें। तो मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ
राजू ये है सचल प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में विशेषता है। क्या विशेषता है? कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जब तीनों एक साथ एक स्थान पर आ जाएं तो वो बन जाता है त्रिवेणी। क्या बन जाता है भैया? त्रिवेणी बन जाता है। तो यहाँ पर तो ठीक है, राम कथा, गंगा और महात्मा आ गए, सो प्रयाग हो गया। लेकिन यमुना जी कहाँ से लाएंगे और सरस्वती? पहली बात तो ये है कि ये जो व्यवस्था दी है आपने, ये कर्म का प्रतीक है। बोलो, व्यवस्था किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। कर्म, ये आप सबने कर्म के माध्यम से ये व्यवस्था दी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि भक्ति रूपी गंगा, लेकिन यमुना जी क्या है? बोले कर्म रूपी यमुना। कर्म रूपी यमुना। विधि निषेध मैं कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। रविनंदनी किसका नाम है? यमुना जी का नाम है। रविनंदनी कौन है? यमुना जी हैं। ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको, ये रचना जो दिखाई दे रही है, ये कर्म से संबंधित है। और ये जो राम भक्ति रूपी गंगा आज प्रवाहित हो रही है, उसमें निश्चित रूप से सबसे पहले आप सबके द्वारा जो श्रम किया गया है, ये कर्म का स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, यही आपका यमुना का स्वरूप है। इसलिए कर्म के रूप में यमुना प्रकट हो गई हैं और कथा के रूप में गंगा प्रकट हो गई। आप कहो ठीक है चलो, लेकिन सरस्वती, अरे हम सब बोल रहे हैं, ये जो धार मुंह से निकल रही है, ये किसकी धार है? बोलो, ये सरस्वती की तो है। ये सरस्वती की बिना कृपा के एक शब्द भी निकल सकता है क्या? एक शब्द भी नहीं निकल सकता बिना सरस्वती की कृपा के। तो ये सरस्वती जी की कृपा ही है जो एक एक शब्द निकल रहा है और आप सब सुन रहे हैं। नहीं, आप कहो महाराज सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ऐसे कैसे सुन रहे हैं? कोई किसी की सुनना चाहता आज के जमाने में? बोलो भाई, कोई किसी की आज के जमाने में सुनना नहीं चाहता है। और ये तो ऐसी बैठी हैं जो किसी की नहीं सुनना चाहती अपने आगे है। अगर इनको सुनाने का प्रयास करो, समझाने का, तो फिर ज्यादा होगा तो यही कहेंगे सास ससुर की नहीं सुनी तो माई क्या सुने, तब और समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये एक साथ बैठ के सुन रही हैं और ऐसे सुन रही हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां, ना हिल रही, ना डुल रही, ना बोल रही, एकदम तटस्थ भाव से सुन रही। बोलो, ये किसका प्रभाव है? ये सरस्वती का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? सरस्वती का प्रभाव है। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, साधारण नहीं हो। एक एक श्रोता 500 श्रोताओं की काबिलियत लिए बैठा है यहाँ। ये सैकड़ों की संख्या में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये लाखों की संख्या है। इसलिए कि हम व्यक्ति की गणना नहीं कर रहे हैं, व्यक्तित्व की गणना कर रहे हैं कि व्यक्तित्व लिए बैठे हो आप। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हो। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। क्षमता कितनी है? तो साधारण श्रोता नहीं है ये सब। ये किसकी कृपा है? सुन रहे हो एक एक शब्द और घंटों से बैठ के सुन रहे हो, ये सरस्वती की कृपा है। बिना सरस्वती की कृपा के एक सेकंड नहीं सुन सकते आप। है? यही कहोगे कौन पागलों की बातें सुने, चलो चले है? लेकिन एक एक शब्द ऐसे सुन रहे हो कि जीवन का कल्याण हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं? आनंद अनुभूति हो रही है एक एक शब्द से। ये मेरा प्रयास नहीं है, ना मेरा पुरुषार्थ है, ये तो सरस्वती जी की कृपा है। इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं, ये सरस्वती का स्वरूप है। तो बताइए, कर्म रूपी यमुना, भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती। अच्छा सही बताओ, त्रिवेणी हो गया संगम कि नहीं हो गया? अब कसर क्या रह गई? साधु संत आई गए तो ये सचल प्रयाग हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे महाराज वहां तो भरद्वाज जैसे महात्मा रहते हैं, अब यहाँ तो भैया हमको क्या, तुम लकड़ बग्घा मान रहे हो? भरद्वाज के रूप में ही मान लो कि महात्मा आ गए। क्यों भाई? जब चल फिर के प्रयाग आ गया तो भरद्वाज चल फिर के आ गए हैं।
क्यों भाई? ऐसा मानो तो पूर्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसमें पूर्णता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसमें अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए समझदार के लिए इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है। तो आप सबको मैंने कथा की महिमा सुनाई कि कथा सुनना जरूरी है और इस कथा में सम्मिलित होना और लोगों को प्रेरणा देना ये अनिवार्य है। और ये मंच महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इसकी गरिमा बनी रहे। तो आप सब इसके लिए आज की विशेष उपस्थिति में नागा रमेश दास जी हैं, शशिभूषण दास जी हैं, और कौन कौन, देवी जी का नाम क्या है, कात्यायनी देवी हैं, और हमारे हमें लगता है कि यज्ञेश जी भी बैठे हैं क्या है, लग रहा है कि और कोई हैं हैं? अच्छा अच्छा, चेहरा मोहरा सा लग रहा था इसलिए। तो इस तरह से आप सब जितने श्रोता हैं वो श्रोता भी वक्ताओं की काबिलियत लिए ही बैठे, क्योंकि वक्ता निश्चित रूप से श्रोता जब अच्छे मिलते हैं तब अपने विचार अच्छे देता है। श्रोता अगर अच्छे न मिले तो विचार कहाँ से अच्छे निकलेंगे। इसलिए सब साधुवाद के पात्र हैं, जितने लोग आप बैठे हो सब साधुवाद और आशीर्वाद के पात्र हो। और कल कुछ वक्ता और आ रहे हैं, शायद 1-2 वक्ताओं की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना? हाँ, तो 2 वक्ता और आ जाएंगे कल, तो और मंच सज जाएगा, भर जाएगा, सबका प्रवचन सुनने को मिलेगा। और जितने भी इस मानस समिति के सदस्य हैं भाई, वो सदस्य मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सजाने और संभालने में, इसका श्रृंगार करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप उसमें वयोवृद्ध की भूमिका में द्विवेदी जी हैं। कहाँ गए द्विवेदी? ये इस समय हमारे श्री धर्म प्रकाश वाजपेयी जी के जाने के बाद वृद्धों के स्वरूप में, क्यों भाई, वाजपेयी जी से बड़े हैं, तो एक साथ दोनों वाजपेयी जी और द्विवेदी जी ये उस समय संस्थापक सदस्यों में से, संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो आज भी ये देख रहे हैं कि जो आज मानस समिति में जो सदस्य नए बनाए गए हैं और वो व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं, इसके लिए हम सब उन सब सदस्यों को, मंच के हम सभी वक्ता लोग हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए साधुवाद दे रहे हैं, है नहीं? तो बार बार दूरभाष पर चर्चा हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, ये लगातार करते रहे। और साथ में जो सदस्य हैं सबके नाम लेंगे तो निश्चित रूप से अभी 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन हृदय से हमने जो सेवा में जुड़े हुए हैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे दिया है, सामूहिक रूप से आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा, इतनी मजबूती प्रदान करेगा कि मैं कहता हूं कि कोई पौष्टिक पेय पदार्थ पीने से उतनी शक्ति नहीं मिलेगी जितनी आशीर्वाद से शक्ति मिलेगी। इसलिए ये शक्ति ही काम करेगी प्यारे। तो ये शक्ति हृदय से आशीर्वाद की सबको दे रहा हूं और श्रोताओं को भी, समिति के सदस्य